11 अप्रैल 2016 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान ने दुनिया के फिनटेक रेवोल्यूशन में एक नई उपलब्धि हासिल करी और आज तक दुनिया उसकी तरफ देख रही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको आज आप यूपीआई के नाम से भी जानते हैं, अब घर घर में प्रचलित है और यूज होता है। क्या है यूपीआई? अगर आप यूज करते हैं तो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट फैसिलिटेट करता है और अलग अलग बैंकों को, चाहे वो पीयर टू पीयर हो चाहे पीयर टू मर्चेंट हो, जोड़ता है। और इस वजह से आज आप डिजिटली अपने फोन के माध्यम से यूपीआई को किसी भी ऐप से लिंक कर सकते हैं, फिर चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, भीम हो, वगैरह वगैरह। गूगल ने फेडरल रिजर्व को एक चिट्ठी में लिखा है कि कैसे यूपीआई का स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल यूएस में भी अपनाया जा सकता है और यूपीआई की भर भर के तारीफ करी है। एनपीसीआई की माने तो नेपाल कुछ दिनों में पहला देश बनने वाला है हिंदुस्तान के बाद जो कि यूपीआई को अडॉप्ट करेगा, यूपीआई मॉडल को। हर महीने 10 करोड़ इंडियंस लगभग मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। जब यूपीआई आया था तो जुलाई 2016 में महज 38 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे और आज जुलाई 2022 हम क्रॉस कर चुके हैं और मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शंस 10 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेट और नेटिजन्स पगला गए जब फिलहाल ये अफवाह फैल गई इंटरनेट पर कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस अब चार्ज होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी तक यूपीआई ट्रांजैक्शंस में कोई चार्ज नहीं लगता है, जितना पैसा है उतना ही कटता है और मर्चेंट डिस्काउंट रेट जैसी कोई चीज नहीं होती है जो कि आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी और आईएमपीएस पेमेंट्स पे होती है। यूपीआई इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आरबीआई ने 17 अगस्त को एक पेपर फ्लोट किया जिसमें उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 सवाल पूछे पब्लिक से। पहला सवाल था कि अगर यूपीआई पे फी लगाई जाए तो वो फिक्स्ड हो या फिर ट्रांजैक्शन के आधार पर हो। दूसरा सवाल था कि अगर कोई चार्ज है भी तो वो कौन तय करेगा, आरबीआई या फिर मार्केट फोर्सेस। तीसरा और सबसे जरूरी सवाल कि अगर कोई चार्ज इंपोज नहीं होता है तो क्या सरकार इस चार्ज को सब्सिडाइज करेगी। यह सिर्फ एक कंसल्टेशन पेपर था, लेकिन नेटिजन्स में हड़कंप मच गया। इंटरनेट में मीम्स बढ़ गए। बाबू भैया से लेकर के रणबीर कपूर तक सब लोग इसमें शामिल हो गए। बूम लाइव के एक सर्वे के मुताबिक जो हमने पिछले 24 घंटों में किया था, हमने भी अपने यूजर्स से यह पूछा कि भाई क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे चार्ज लगना चाहिए। लगभग 84%, 6% लोगों का कहना है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। 13.5% लोगों का कहना है लगना चाहिए और लगभग 2% लोगों का कहना है कि शायद हाँ शायद ना। यूपीआई जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है एनपीसीआई द्वारा, जो कि है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई 338 बैंक्स का कंसोर्शियम है जो कि साथ में काम करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर के अमेज़न पे तक सभी इनके शेयर होल्डर्स हैं। 40% इक्विटी एनपीसीआई की सरकारी बैंक्स के पास है। एनपीसीआई नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, आईएमपीएस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस स्कीम्स देखता है। तो एनपीसीआई की प्लेट पर यूपीआई के अलावा बहुत सारे काम है। अफवाहें इतनी तेजी से फैलने लग गई कि आरबीआई इंपोज कर रहा है चार्जेस यूपीआई पर कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। वो क्लैरिफिकेशन ये कहता था कि यूपीआई इज अ डिजिटल पब्लिक गुड विद इमेंस कन्वीनियंस फॉर द पब्लिक एंड प्रोडक्टिविटी गेन्स फॉर द इकोनॉमी। देयर इज नो कंसिडरेशन इन गवर्नमेंट टू लेवी एनी चार्ज फॉर यूपीआई सर्विस। यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी सही मानना है कि भाई डिजिटल पेनिट्रेशन, डिजिटल पेमेंट्स पेनिट्रेशन जो यूपीआई ने अचीव किया है वो कई सालों तक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आईएमपीएस, एनईएफटी नहीं कर पाए हैं। आज की तारीख में पनवाड़ी से लेकर के सब्जी वाले तक, रिक्शे वाले से लेकर के ठेले वाले तक बहुत लोग यूपीआई यूज करते हैं। अब इस माहौल में अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे चार्जेस लगने लग गए तो इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? सबसे खतरनाक इंपैक्ट कि भाई जनता दोबारा कैश पर जाना शुरू कर देगी।
जो अभी यूपीआई यूज कर रहे हैं, जब उनको चार्जेस के बारे में पता लगेगा तो वो चले जाएंगे दोबारा कैश पे। ये सरकार का सबसे बड़ा खतरा है कि भाई इतनी मेहनत के बाद जो डिजिटलाइज्ड फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी बनाने की तरफ एक पहल हो रही है, उस पर खतरा मंडराने लगेगा। अगर एस्टिमेट्स की माने, आरबीआई के एस्टिमेट्स की माने, तो 800 रुपए के ट्रांजैक्शन पे लगभग 2 रुपए खर्च करता है एनपीसीआई। अब अगर ये लोगों से वसूला जाने लगा तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हद से हद ये होगा कि जब आप कहीं बिस्किट खरीदने जाएंगे, सब्जी खरीदने जाएंगे या कोई कमर्शियल आइटम लेने जाएंगे तो आपको लगभग 2 रुपए देने पड़ेंगे हर 800 रुपए में। वहीं अगर आप अपने दोस्त को पैसा भेज रहे हैं, अपने घर पे पैसा भेज रहे हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स में भेज रहे हैं, तो शायद उस पर कोई चार्ज ना लगे। आने वाले समय में इसकी पूरी गुंजाइश है कि यूपीआई पेमेंट सरकार सब्सिडाइज करे। और सब्सिडी के बारे में हमने क्या सीखा है? निकलता हुआ घूम फिर के हमारी ही जेब से है। तो जो ऑर्डिनरी टैक्स पेयर है वो कहीं ना कहीं यूपीआई के पेमेंट्स का खर्चा आने वाले दिनों में अपनी जेब से देगा। इंटरनेट के चार्जेस भी हिंदुस्तान में दुनिया के मुकाबले काफी कम हैं। तो सस्ते दामों के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज क्या होता है इंटरनेट पे, प्लेटफॉर्म पे? आपकी साइबर सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं एनपीसीआई की ये डिमांड कि भाई हर साल यूपीआई को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना होता है, तो वो पैसा कहां से आएगा? जो पब्लिक उसको यूज कर रही है उन्हीं की जेब से। हालांकि अगर इकोनॉमिक्स की माने, जहां पे कुछ भी फ्री नहीं है, तो यूपीआई पे मिनिमम चार्जेस लगना एकदम सही बात है। ये कहीं ना कहीं हमारी साइबर सिक्योरिटी, हमारी डेटा प्राइवेसी और किसी भी तरह के खतरे को, फिशिंग ऐसे खतरे को डिस्क्वालीफाई करता है। और आगे अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, गुरु कुछ कह नहीं सकते यूपीआई पे चार्जेस लगेंगे कि नहीं। इकोनॉमिकली एकदम सही डिमांड है, पर देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, देश के डिजिटल अडॉप्शन को देखते हुए क्या ये सही डिमांड है कि नहीं, ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। कमबख्त पैसा के इस एपिसोड पर इतना ही। अगले एपिसोड पर हम इकोनॉमी के नए आयाम को जोड़ेंगे आपकी जेब से। तब तक के लिए मैं अभिनव त्रिवेदी अपनी पूरी टीम की तरफ से शब बखैर।